हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम डिस्ट्रिक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर ही फाइंड कर सकते हैं, कंटिन्यूअस पर नहीं। चलो अब हम फर्स्ट बात करते हैं बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें सपोज आप सोच लो कि P है, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड आपका जो Q है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ओके, देयरफॉर आपका P प्लस Q इक्वल टू होगा 1। ये आपका एक्सपीरियंस ओनली 2 रिजल्ट पर होगा। क्या होगा? एक्सपेरिमेंट ओनली 2 रिजल्ट। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ, आपने अगर कॉइन को उछाला और हेड आए तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? यस या फिर नो, मतलब कि सक्सेस हो सकती है या फिर क्या हो सकती है? फेलियर हो सकती है। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट जितने भी हेड आए 10 टाइम्स उछाला कॉइन, आप बार बार उसको सक्सेस हुए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? इन द बायनोमियल प्रोबेबिलिटी P ऑफ R इक्वल टू NCR P ऑफ R Q ऑफ N माइनस R, वेर N इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके जो NCR है वो क्या है? इसका मीनिंग n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, राइट। जब ये P क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और Q क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, राइट। और ये बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम कब कर सकते हैं? जब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या आनी चाहिए? कम, स्मॉल होनी चाहिए। कि आपने कॉइन है उसको 10 टाइम उछाला, 20 टाइम उछाला, लेकिन आप एक कॉइन को आप 100 टाइम एक्सपेरिमेंट करते हो तो 5 बार सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी वो हम बायनोमियल से नहीं फाइंड कर सकते। तो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी हम कब फाइंड कर सकते हैं? जब हमारे जो n है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0, 1, 2, 3, कम वैल्यू उसकी होनी चाहिए। ओके, मतलब जो हमारा n है वो स्मॉल होना चाहिए। ये आपकी कंडीशन है। ओके, चलो अब हम बात करेंगे फाइंड मीन डेरिवेटिव एंड फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका फॉर्मूला है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि आपका जो n है वो हमेशा स्मॉल ही होना चाहिए। स्मॉल मतलब कि उसकी जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, राइट, वो एक्सपेरिमेंट आपके 10 बार या 10 टाइम्स या 20 टाइम्स होने चाहिए, 100 टाइम्स होने चाहिए नहीं। तो आपकी वो क्या हो जाएगी? जो नंबर्स है एक्सपेरिमेंट के वो बढ़ जाएंगे, तो वो हम यहाँ पे नहीं फाइंड कर सकते। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? F ऑफ R इक्वल टू कैपिटल N इंटू P ऑफ R। ये क्या है? कैपिटल N, रिपीटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। क्या हुआ? रिपीटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। चलो अब हम बात करते हैं फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाय डेफिनेशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि P ऑफ R इक्वल टू NCR P ऑफ R Q ऑफ N माइनस R, राइट। तो आपका जो मीन है और उसे फर्स्ट मोमेंट बोलते हैं, फर्स्ट मोमेंट,
तो वो क्या होगा, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 0 इंटू आर इक्वल टू 0 टू एन आर पी ऑफ आर। ठीक है, मीन को हम सिंबॉलिक फॉर्म एम और म्यू डैश से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप 0 रखे तो ये 0 हो जाएगा, तो हम समेशन आर इक्वल टू 1 से करेंगे, 1 टू एन आर। अब पी ऑफ आर का फॉर्मूला क्या है, ये रख दो, एन सी आर पी ऑफ आर क्यू एन माइनस आर। चलो क्या होगा, आर, अब एनसीआर है तो क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल पी ऑफ आर क्यू ऑफ एन माइनस आर। राइट, चलो समेशन आर इक्वल टू 1 एन। अब यहाँ पे आर है और ये आर फैक्टोरियल, राइट, तो इसको मैं अगर मैं आर माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल करूँ तो ये आर कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एन फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल पी ऑफ आर क्यू ऑफ एन माइनस आर। राइट, चलो अब आगे पढ़ो क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, समेशन आर इक्वल टू 1 एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। राइट, और इसे आर माइनस 1 एन माइनस 1 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, हाँ, और यहाँ पे आर माइनस 1 प्लस 1 और क्यू ऑफ एन माइनस 1 माइनस आर माइनस 1 ऐसा लिख सकती हूँ। अब यहाँ से आप एनपी को बाहर निकाल लो, कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, एन माइनस 1 बचा, एन माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस 1 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल पी ऑफ आर माइनस 1 क्यू ऑफ एन माइनस 1 माइनस आर माइनस 1। तो एन पी इंटू ये किसका फैक्टोरियल है, पी प्लस क्यू एन माइनस 1 का है। ठीक है, तो p प्लस 1 क्या, p प्लस क्यू क्या है, 1 है, तो आ गया, तो हमारा np क्या हुआ, सॉरी मीन हमारा क्या हुआ, n इंटू पी। ये आपका फॉर्मूला याद रखने का है आपको। चलो अब हम बात करते हैं सेकेंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। μ1 डैश इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 एन आर स्क्वायर पी ऑफ आर। राइट, यहाँ पे आर स्क्वायर रखा क्योंकि सेकंड मूवमेंट है इसके लिए। तो क्या होगा, r इक्वल टू 1 समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू एन आर स्क्वायर एन सी आर पी ऑफ आर का मैंने वैल्यू रखा। ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला है वो पी ऑफ आर क्यू ऑफ एन माइनस आर इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन आर स्क्वायर एन फैक्टोरियल, इसका मैंने एन फैक्टोरियल रखा, आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल पी ऑफ आर क्यू ऑफ एन माइनस आर। राइट, चलो आगे इसका सिंप्लीफिकेशन करें, आर इक्वल टू 1 टू एन, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ आर माइनस 1 प्लस आर, ऐसा लिख सकती हूँ। राइट, आर स्क्वायर को एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल पी ऑफ आर क्यू ऑफ एन माइनस आर। चलो अब इसको भी मैं आगे डिवाइड करूँ तो आर इक्वल टू 1 टू एन आर माइनस 1 एन फैक्टोरियल आर माइनस 1 एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल पी ऑफ आर क्यू ऑफ एन माइनस आर प्लस समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन आर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल पी ऑफ आर क्यू ऑफ एन माइनस आर। ठीक है, चलो तो आगे समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन आर माइनस 1 एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल आर माइनस 2 फैक्टोरियल एंड एन माइनस आर फैक्टोरियल, वो तो था ही पी ऑफ आर क्यू ऑफ एन माइनस आर। और हमें पता है ये किसका इक्वेशन या हमें कंसीडर किया था, एनपी का, एनपी मतलब मीन का है, देखो यहाँ पे है ये रहा एनपी का। राइट,
चलो तो आगे करेंगे इसका। अब हमें बाकी रहना ये हमें करना है। तो समेशन r इक्वल टू 2 to n, अब हम 2 से करेंगे तो क्या होगा n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल p ऑफ r q ऑफ n माइनस r प्लस np। ठीक है, तो चलो आगे क्या होगा इसका। आगे समेशन r इक्वल टू 2 to n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल p ऑफ r माइनस 2 प्लस 2 एंड q ऑफ क्या होगा n माइनस 2 माइनस r माइनस 2 प्लस n p। देखो आगे इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या होगा n माइनस 1 p स्क्वायर समेशन ऑफ r इक्वल टू 2 to n माइनस 2 फैक्टोरियल r माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल p ऑफ r माइनस 2 इंटू q ऑफ n 2 माइनस r माइनस 2 प्लस np। और ये आपका अगर आप ये करोगे n माइनस 1 p स्क्वायर p प्लस q का n माइनस 2, तो इसका ये सिंप्लीफिकेशन है प्लस np इक्वल टू म्यू डैश 2 n माइनस 1 p स्क्वायर इंटू 1 प्लस np। p प्लस q इक्वल टू तो 1 है इसके लिए, राइट। तो np यहाँ से कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू p प्लस 1 इक्वल टू np ब्रैकेट ओपन करो np माइनस p प्लस 1, राइट। तो np ब्रैकेट में np प्लस 1 माइनस p, राइट। कैसे p प्लस q इक्वल टू 1, देयरफॉर क्या होगा यहां से मैंने ये लिखा इक्वल टू क्या होगा np इक्वल टू np प्लस q। 1 माइनस q अगर लिखना है तो 1 माइनस p, तो q आ गया, राइट। तो हमारा म्यू 2 डैश क्या होगा n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस np q। अब हमारा स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या होगा अंडर रूट वेरिएंसन क्या है म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर। तो क्या होगा n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस np q जो हमें मिला वो माइनस np होल स्क्वायर, ये हमें मिला ना वही मैंने रखा है। तो देखो यहाँ पे ये कट हो गया तो क्या बचा अंडर रूट np q। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है मीन का फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है n इंटू p। ठीक है, p मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और n मतलब क्या कि हमारे जो इवेंट्स है नंबर ऑफ इवेंट्स, राइट। चलो एक एग्जांपल गिनते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। क्या बोला है कि जो कॉइन है वो 4 टाइम टॉस किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग 1 is 2 heads कि 2 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एंड सेकेंड वन इज एट लीस्ट 2 हेड्स। मतलब कि एटलीस्ट मतलब कि वो क्या होना चाहिए कि 1 टाइम होना चाहिए, 2 टाइम होना चाहिए और 3 टाइम्स, राइट। मतलब कि 2 टाइम 3 टाइम्स एंड 4 टाइम 2 हेड्स तो आना ही चाहिए। जो हमारे स्पेस जो हमारा सॉरी क्या बोलते हैं जो हमारा हेड टेल जो है, राइट, उसमें एटलीस्ट 2 टाइम्स तो हेड आने चाहिए। फिर वो 2 टाइम्स हो 3 टाइम्स हो या 4 टाइम्स हो, राइट। तो सॉल्यूशन करेंगे लेट p इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो क्या होगा p इक्वल टू 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी हुई। तो q क्या मिलेगा हमें 1 माइनस p, तो 1 माइनस 1/2, तो आंसर आएगा 1/2। और हियर नंबर ऑफ अ कॉइन टॉस
4 टाइम्स, तो n क्या होगा 4, नंबर ऑफ इवेंट्स 4, राइट। देयरफॉर बायोनोमियल, यहाँ पे बायोनोमियल प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे बिकॉज ऑफ यहाँ पे आप देख रहे हो n क्या है, स्मॉल है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन P of R इक्वल टू n CR P of R Q of n माइनस R। चलो अब हमारा केस 1 पढ़ते हैं। अब क्या है केस 1, 2 हेड्स आने की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, राइट। तो P ऑफ R इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला क्या है ये, इसमें आप सबकी वैल्यू रख दो, n इक्वल टू 4C2 P ऑफ 2 Q ऑफ 4 माइनस 2। तो क्या हो जाएगा 4C2 मतलब 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय P की वैल्यू 1/2 स्क्वायर एंड Q की वैल्यू 1/2 मिली स्क्वायर, राइट। इसका अगर आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आंसर आएगा 6/16, तो और इसका कट करोगे तो आंसर आएगा 3/8। मतलब कि यह आंसर का मीनिंग क्या हुआ कि मैंने चार बार क्या किया, 4 बार सिक्के उछाले, मतलब वो 1 इवेंट हुई। सेकेंड टाइम 4 बार मैंने सिक्के कॉइन उछाले, वो आपकी सेकेंड इवेंट हुई। थर्ड इवेंट क्या हुई कि आपने फिर से 4 बार कॉइन उछाले, ऐसे आपने 8 बार सिक्कों को उछाला, 8 सेट, ठीक है, 8 सेट ऐसे उछाले, उसमें से 3 सेट ऐसे आए जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड्स हो। क्या होंगे 2 हेड्स होंगे, ये आपके आंसर का मीनिंग है। चलो अब केस 2 की बात करते हैं। क्या बोला है, एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब कि सब में 2 हेड्स तो होने ही चाहिए, 2 हो या 2 से ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट, लेकिन 2 तो होने ही चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स क्या होगा, P ऑफ R इक्वल टू 2 और 3 और 4। इट मीन्स P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3 प्लस P ऑफ 4, राइट। चलो P ऑफ 2 मतलब 4C2 P ऑफ 2 Q ऑफ 4 माइनस 2 प्लस 4C3 P ऑफ 3 Q ऑफ 4 माइनस 3 प्लस 4C4 P ऑफ 4 Q ऑफ 4 माइनस 4। चलो ये क्या होगा 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, P की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर, Q की 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 1, P का मतलब 1/2 क्यूब 1/2 4 माइनस 3 1 प्लस 4C4 वो तो 1 हो जाएगा इंटू 1/2 का 4 P ऑफ Q ये तो 1 हो जाएगा। अगर आप इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.6875। चलो अब हम बात करते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी के बारे में। पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो क्या होगा P इक्वल टू, आप सोच लो कि सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड Q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और n टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, n टाइम्स कोई भी एक कॉइन है उसको मैं 200 या 300 टाइम्स उछल, राइट, या फिर n टाइम्स करूं तो वो क्या हुआ n टाइम्स रिपीट हुए, तो ये n है वो क्या है वेरी लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर। और ये जो P है
इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर, वेरी स्मॉल इवेंट। ओके, चलो अब तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P ऑफ इक्वल टू e⁻m इंटू m⁻r अपॉन r फैक्टोरियल, वेर m इक्वल टू मीन होगा जो हमने अभी फाइंड किया, वो क्या किया, m इक्वल टू NP, राइट, n इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड r इक्वल टू रिक्वायर्ड सक्सेस। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऑफ r ऑफ सक्सेस n इंटू P ऑफ r। n क्या है कि जो एक्सपेरिमेंट हमने रिपीट किए अप टू n टाइम्स, वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, एंड PR मतलब कि जो फॉर्मूला है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का अपॉन r फैक्टोरियल। ओके, चलो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम समझते हैं। फॉर द एग्जांपल ऑफ फाइंड द probability that at most 5 defective fuses will be found in a box, or 200 fuses if experience shows that 2% of such fuse are defective। आपको क्या बोला गया है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। मोस्ट 5 फ्यूजेस विल बी फाउंड इन अ बॉक्स ऑफ 200 फ्यूज। ओके, मतलब कि जो हमारा बॉक्स है वो 200 फ्यूज का है, उसमें से 5 मतलब कि एक भी निकल सकता है, 2 भी निकल सकता है, 3 या 4 या 5, मोस्ट 5 डिफेक्टिव फ्यूज हो सकते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि 2% सच फ्यूज आर डिफेक्टिव। मेरा एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है कि 2% जितने फ्यूज जो है वो डिफेक्टिव रहते हैं। तो हियर P क्या होगा, तो क्या होगा 2/100 इक्वल टू 0.02। चलो, तो N आपका क्या होगा 200 होगा ना, तो आपका मीन क्या होगा N इंटू P। N क्या है 200 मल्टीप्लाई बाय P 0.02, तो आपका आंसर आएगा 4.0। चलो, और आपका R क्या है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। मोस्ट 5 बोला है, मतलब 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी 0 भी हो सकता है। हियर हेंस बाय पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन P of R इक्वल टू e⁻m इंटू m⁻r फैक्टोरियल, ठीक है। तो P of R इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 इक्वल टू P of 0 प्लस P of 1 प्लस P of 2 प्लस P of 3 प्लस P of 4 प्लस P of 5। ओके, चलो P of 0 मतलब e⁻4 इंटू 4, m इक्वल टू क्या होगा 4, राइट। यस, ये जो हमने मीन फाइंड किया वो इंटू 0/0 प्लस P of 1 e⁻4 4:1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस R मतलब ये, चलो P of 2 e⁻4 4 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस e⁻4 4 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस e⁻4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस e⁻5
-5 इंटू 4⁵ अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो चलो e⁻⁴ सब में कौन था वो मैंने कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे क्या बचा 1 + 4 + 16 अपॉन 2 प्लस 64 अपॉन 6 प्लस 256 अपॉन 24 प्लस ये क्या आएगा 1024 अपॉन 120। अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 0.7845। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको पॉइजन प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड जो हमने 2 डायमेंशन बायनोमियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपको पढ़ा है वो समझ में आया होगा। थैंक यू।